Hello guys, this is Jabran Syed. And I'm Asma Syed. Welcome to Also for Portugal Immigration Consultancy. जी, अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो आपको बता देता हूँ कि हम लोग लिस्बन बेस्ड पोर्चुगल इमिग्रेशन कंसल्टेंसी चलाते हैं यहाँ पे लिस्बन में। और आपको अगर कोई भी सर्विस चाहिए रिलेटेड टू पोर्चुगल इमिग्रेशन तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो हमारे चैनल पे आपको पोर्चुगल इमिग्रेशन से रिलेटेड सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन दी जाती है, फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है। अगर आपको यहाँ पर सीरियसली आना है, इमिग्रेशन हासिल करना है तो आप हमारे वीडियोस दे सकते हैं और उन लोग तक पहुँचा सकते हैं जो यहाँ पर आना चाहते हैं, ताकि वो भी ये इन्फॉर्मेशन हासिल कर सके और उनके लिए भी आसानियाँ हों। जी हाँ, अगर आपको हमारी कंसल्टेशन चाहिए तो पहली कंसल्टेशन है फ्री, कम्प्लीटली फ्री। आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमसे अपॉइंटमेंट लेके हमें व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं, ईमेल के थ्रू बात कर सकते हैं या डायरेक्ट हमें कॉल भी कर सकते हैं। ऑफ कोर्स वंस यू हैव द अपॉइंटमेंट फ्रॉम अस या हमारी टीम के साथ, तो उसके बाद आप हमसे कोई भी पोर्चुगल की इमिग्रेशन से रिलेटेड स्पेशली फॉर D2, D7, D8 एंड गोल्डन वीज़े के बारे में, ये 4 चीज़ें ही हम करते हैं। तो ये चारों सर्विस की अगर आपको सर्विस चाहिए तो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। एक और चीज़ क्लियर कर देता हूं कि हम लोग वर्क वीज़ा, वर्क परमिट वगैरह का काम नहीं करते, इन्फॉर्मेशन देते हैं। और जॉब सीकर वगैरह का काम हम नहीं करते हैं, डेफिनेटली इन्फॉर्मेशन देते हैं उसके बारे में भी। और हम स्टूडेंट वीज़े का भी हम काम नहीं करते हैं, उसकी भी इन्फॉर्मेशन हम देते हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह देते हैं, लेकिन हम सर्विस नहीं प्रोवाइड करते। हम सर्विस सिर्फ D2, D7, D8 और गोल्डन वीज़े की प्रोवाइड करते हैं। आज का सब्जेक्ट है जो लोग कनाडा में रह रहे हैं, US वगैरह में रह रहे हैं, तो उनके लिए कंपेयर कर रहे हैं हम लोग पोर्चुगल, क्योंकि कॉस्ट ऑफ लिविंग वगैरह जो कनाडा की और US वगैरह की, और US के हालात तो आपको सब जानते हैं, UK वगैरह के तो आप सब जानते ही हैं हालात। तो वो लोगों के लिए वीडियो बनाई जा रही है ख़ास तौर से, जो कि स्पेशली क्योंकि कई सारे कस्टमर्स हमारे कनाडा से भी हैं, तो कनाडा से जो मूव हो रहे हैं और उनके लिए क्या क्या फ़ायदे हैं और क्या क्या नुकसान हैं, आज की वीडियो में हम डिस्कस करते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जी, जैसे कि आज का सब्जेक्ट आपको सभी को पता चल गया है, पोर्चुगल क्यों बेहतर है, कनाडा से बेहतर है या नहीं है, उस बारे में बात करते हैं। तो पहली चीज़ ये है कि कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज़्यादा यहाँ की कम है, और स्पेशली फॉर दोज हु आर नोमैड्स, अगर कनाडा वगैरह में काम कर रहे हैं और बिकॉज द कॉस्ट ऑफ लिविंग इतनी ज़्यादा है और फैमिली को अफोर्ड करना, फैमिली के साथ रहना वहाँ पे बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। और कई सारे हर दिन कुछ ना कुछ तो वहाँ पे आजकल होते रह रहा है, और आपको पता ही है। तो वही रीज़न से पिछले कई महीनों से एक्चुअली बहुत सारे कस्टमर्स हमारे खुद के ख़ास रिश्तेदार जो है कैनेडियन पासपोर्ट होल्डर्स जो है वहाँ से शिफ्ट हो रहे हैं पोर्चुगल की तरफ। पोर्चुगल का रीज़न ये है कि एक तो आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज़्यादा कम है, और जो मिथ है वहाँ पे, जो कनाडा में जो फ्री मेडिकल और फ्री स्कूल की जो मिथ है वो यहाँ पे नहीं है। वाकई में फ्री है स्कूल, वाकई में जो है यहाँ पे मेडिकल फ्री है, खाना पीना बच्चों का खाना स्कूल में है, और ट्रांसपोर्टेशन वाकई में फ्री है बच्चों की। तो ये कंपेयर कर रहे हैं एक्चुअली हम लोग कनाडा और पोर्चुगल के बीच में, या फिर US या UK के, सबको ये तीनों को मिला के एक्चुअली हम कंपेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा सस्ता है खाना पीना, आप अच्छा कमाते हैं तो आपके लिए रेंट का इशू नहीं होगा। ऑफ कोर्स इफ़ यू कंपेयर विद कनाडा, तो वहाँ पे 3,000, 4,000, 2,000 ऐसा आपको अगर फैमिली के साथ रह रहे हैं तो इतना ज़्यादा महंगा है एक्चुअली खाना पीना, और घर का रेंट काफ़ी ज़्यादा महंगा है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा सस्ता पड़ जाता है। अगर आपको कमाई वहाँ की हो रही है, US कैनेडियन डॉलर्स की अगर आपको कमाई हो रही है, तो यहाँ पे आके रहना आपको बहुत ज़्यादा सेविंग करेंगे आप, उसमें सेफ्टी है, और बच्चों की स्टडीज़ वगैरह फ्री है। डेफिनेटली पोर्चुगीज़ लैंग्वेज में है, स्कूल्स वगैरह यहाँ पे पोर्चुगीज़ लैंग्वेज में है। अगर प्राइवेट स्कूल में जाना चाह रहे हैं तो पब्लिक स्कूल और प्राइवेट स्कूल का डिफरेंस यही है कि अगर प्राइवेट में है तो आपको फिर इंग्लिश मिल जाती है, इंग्लिश सब्जेक्ट्स वगैरह मिल जाते हैं, O लेवल वाली जो सिलेबस है। और अगर आप पब्लिक स्कूल में जा रहे हैं तो डेफिनेटली आपको वहाँ पे पोर्चुगीज़ ही मिलेगी, इंग्लिश सब्जेक्ट होगा, मैथमेटिक्स होगी, साइंस होगी, हिस्ट्री होगी, ये सारी चीज़ें होंगी, लेकिन एट द एंड वो सारी चीज़ें आपको पोर्चुगीज़ में ही पढ़ाएंगे। तो वो एक चीज़ है। तो दूसरा हम बात करेंगे ग्रोसरी के बारे में। कनाडा में आजकल जैसे कि आपको पता है महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। जो चीज़ पहले आपको 100 यूरो में आती थी वो अब 300-400 यूरो में आ रही है। तो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर अभी कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ गया है। वहाँ पर आप रहते हुए, कमाते हुए वहाँ पर रहना, काफ़ी सारी चीज़ों की डिफ़िकल्टीज आ गई है। तो काफ़ी लोग
हमारे खुद ऐसे फैमिली मेम्बर्स हैं, हमारे रिश्तेदार हैं जो वहाँ से यहाँ पर मूव होना चाहते हैं, और बहुत ज़्यादा ही वहाँ से यहाँ पर जब आएंगे आप तो फ़र्क दिखेगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों की आसानियाँ होंगी। ग्रॉसरी में अगर आप देखेंगे तो बहुत आपके जो आप वहाँ पर अच्छा खासे आपके जो स्पेंड हो जाते थे, यहाँ पर आप वही पैसे यहाँ पर अगर स्पेंड करेंगे तो आपकी 15 डेज़ की ग्रॉसरी में यहाँ पर 1 मंथ की हो जाएंगी। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ों की आसानियाँ यहाँ पर हो सकती है। इसीलिए काफ़ी लोग अभी सोच रहे हैं कि यूएस से, कनाडा से, बहुत सारी जगहों से सारे लोग पोर्चुगल आने की सोच रहे हैं। जी हाँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों की फैक्टर एक्चुअली देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स जिसको हम देख के मद्देनज़र रखते हुए एक्चुअली ये वीडियो बना रहे हैं कि खाना पीना तो एक हो गया, सेफ्टी एक हो गई, महंगाई एक हो गई, ट्रांसपोर्टेशन एक हो गई, पढ़ाई और एजुकेशन वगैरह एक चीज़ हो गई, और यहाँ से ज़्यादा दूर भी नहीं है। इंडिया, पाकिस्तान वगैरह आप लोग हैं, अगर जीसीसी से हैं तो यहाँ से ज़्यादा दूर भी नहीं है। सबसे ज़्यादा अहम चीज़ जो हमारे लोगों को इम्पैक्ट होता है वो है, अगर नए लोग अगर जा रहे हैं, वो है वेदर। कनाडा में जैसे कि आपको पता ही है कि कितना ज़्यादा क्रूशल हो जाता है वेदर, जब विंटर के टाइम पे स्पेशली बहुत ज़्यादा, और हमारे लोगों को आदत भी नहीं होती, हम देसी लोगों को आदत भी नहीं होती, इतना ज़्यादा वेदर, इतना ज़्यादा जो है बर्फ़ और स्नो, हमेशा स्नो पड़ते रहती है। वो गाड़ी साफ़ करो, रास्ता एकदम ब्लॉक हो जाता है, वो हर दिन का शेवल निकालो और वो रास्ते को फिर क्लियर करते जाओ, वो बहुत सारे हैसल्स हैं वैसे। तो उसके कंपेयर में वो सारी चीज़ें यहाँ पे नहीं है माशाल्लाह। समर हो या विंटर हो, विंटर के टाइम पे भी विंटर का जो है 4, 5, 6, 7, 8, 10 डिग्री ऐसी ठंडी रहती है। हाँ, कुछ इलाके हैं जहाँ पे बर्फ़ होती है, कुछ इलाकों में -2 डिग्रीज, -3 डिग्रीज ऐसा जाती है, लेकिन ऐसा नहीं कि 15-20 डिग्रीज माइनस में जा रही है। और सबसे अच्छी बात है कि विंटर में भी यहाँ पर धूप निकलती है, दिन में धूप होती है, कुछ दिन तक नहीं निकलती है, लेकिन फिर से बारिश हो या ठंडी हो, कोई भी ऐसा सीज़न हो, लेकिन बहुत अच्छी धूप निकलती है। तो इस वजह से आपकी जो हेल्थ इश्यूज़ होते हैं वहाँ पर, सर्दी खांसी, बच्चों की काफ़ी टाइम पे कभी तबीयत ख़राब हो जाती है, ये सर्दी वाले वेदर में उनको उठ के स्कूल जाना होता है। तो हमेशा ही मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं वहाँ के, वो यही कंप्लेन करते हैं कि बच्चों को हमेशा सर्दी होती है, रनिंग नोज चलती रहती है। तो ये सारी चीज़ें तो हमेशा ही लगी हुई है, लेकिन यहाँ पर बहुत अच्छा है कि आपको सनी वेदर मिलता है, 365 डेज सनी वेदर होता है, तो बहुत अच्छी बात है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। बारिश के वक्त भी जो है बारिश एकदम बारिश होके और एकदम से धूप निकल जाती है और आपको पता ही नहीं चलता कि भाई अरे मानसून चल रहा है, क्या चल रहा है। तो बारिश होती है, अच्छी खासी बारिश होती है, लेकिन आपको अफेक्ट नहीं होता। नॉन स्टॉप जो है एक एक दिन, 2-2-3, एक हफ्ता जो है चल रही है जैसे दूसरे कंट्रीज़ में बारिशें, वैसा नहीं होती। आप कंपेयर करते हैं दूसरे यूरोपियन कंट्रीज़ की कंपेयर करते हैं पोर्चुगल को, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रे वेदर है और बाहर बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में लोग ऐसे जाते हैं वहाँ पे। यहाँ का नहीं है, यहाँ एकदम और लाइवली है, लोग बहुत ज़्यादा लाइवली है बिकॉज ऑफ वेदर। एकदम बारिश होके फिर धूप आ जाती है, ठंडी अगर है तो ठंडी में भी धूप है, तो बहुत सारे चीज़ों का एक्चुअली जो है इम्पैक्ट होता है और फ़र्क पड़ता है इससे। एटमॉस्फेयर भी बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट है यहाँ का, और काफ़ी सारे अगर आप बीच लवर्स हैं और स्विमिंग करना पसंद करते हैं तो यहाँ का पानी एक्चुअली बहुत ज़्यादा मशहूर है। सर्फर्स के लिए तो जन्नत है एक्चुअली पोर्चुगल, क्योंकि नज़ारे में इतनी हाई वेव्स आती है, तो सर्फर्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा आना चाहते हैं। स्विमर्स है अगर आप, तो उनके लिए भी बहुत अच्छी जगह है। बीच जब आप जाते हैं, हाँ नो डाउट पानी बहुत ठंडा होता है, लेकिन समर में, विंटर में हर टाइम पे पानी ठंडा होता है, लेकिन जब धूप ऊपर से आती है तो फिर आपको महसूस नहीं होता। तो बीचेस बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और एकदम लाइवली है। पोर्चुगल बहुत ज़्यादा कलरफुल एंड वाइब्रेंट है, क्योंकि यहाँ पर रात में भी अगर आप लिस्बन में निकलेंगे तो बहुत अच्छा माहौल होता है। आपको ऐसा नहीं होता, दूसरे कंट्रीज़ में 6 बजे 7 बजे के बाद थोड़ा सा डल हो जाते हैं सब लोग, सर्दी की वजह से। मेन तो सबसे बड़ा रीज़न सर्दी होती है कि उसकी वजह से सारे लोग अपने अपने जैसे चूड़ियाँ अपने घोंसलों में चले जाती है वैसे सब चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं होती, उसकी वजह से ज़्यादा लोग वॉक करते हैं, रातों में भी लोग अपने पेट्स को लेकर वॉक कराते हैं। तो ये बहुत अच्छा, यहाँ पर एक अच्छा माहौल जब आपको दिखता है तो आपको खुद अंदर से एक दिली खुशी मिलती है। अपनी फैमिली के साथ आपका अच्छा टाइम स्पेंड होता है और एक अच्छा सा माहौल मिलता है यहाँ पर। डेफिनेटली आप अगर फैमिली वाले हैं लोग और फैमिली के साथ आए हैं तो ये तो आपके लिए वाकई में बहुत ज़्यादा सुकून की जगह है। क्योंकि अगर आप जीसीसी वगैरह से भी अगर आप आ रहे हैं, कनाडा से अगर आप ख़ास तौर से आप आ रहे हैं, तो वो जो कॉस्ट ऑफ लिविंग और जो खर्चे पानी वगैरह जो है वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे महसूस नहीं होंगी अगर आप फैमिली के साथ अगर आ रहे हैं। तो इन सारे चीज़ों में जो सबसे अहम चीज़ हम देसियों को जो फेस करना पड़ता है वो है रेसिज्म।
तो रेसिज्म जैसे कनाडा में भी है, यूएस में है, ऑस्ट्रेलिया में है, यूके में भी है और दूसरे यूरोपियन कंट्रीज़ में भी है। तो वो एक चीज़ आपको जो है पोर्चुगल में नहीं मिलेगी अभी तक, अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक नहीं मिलेगी। पोर्चुगीज़ नेशनल्स और पोर्चुगीज़ लोकल्स की तरफ से तो आपको हरगिज़ नहीं मिलेगी। वही अगर आपके यहाँ वहाँ के अगर आ गए वो दूसरे यूरोपियंस वगैरह अगर आ गए हैं तो हाँ, वो उनसे बातचीत अगर आपकी हो गई है तो फिर डेफिनेटली थोड़ा सा आपको महसूस होगा। लेकिन ये लोग जो है वो बिल्कुल आपको गिरा के नहीं देखते, आपको काफ़ी इज़्ज़त देते हैं और चाहे आप कोई भी नेशनलिटी हो। तो वो एक चीज़ आपको पोर्चुगल में नहीं मिलेगी। तो उसका जो है इसमें पॉइंट्स हम देंगे, डेफिनेटली हम 10 और 10 देंगे एक्चुअली, इफ़ यू आर कंपेयरिंग विथ कनाडा, स्पेशली विथ कनाडा। तो उसमें यहाँ पे आपको वो चीज़ देखने को नहीं मिलेगी। जी, बहुत अच्छे से आपको ग्रीट करते हैं जब भी आप बाहर निकलते हैं, बहुत अच्छे से वेलकम करते हैं, चाहे आप हिजाबी हो नॉन हिजाबी हो, लेकिन यहाँ पर कभी भी ऐसा फील नहीं होता। तो ये बहुत अच्छा माहौल है यहाँ पर। और यहाँ के मेट्रोज़ वगैरह भी बहुत ज़्यादा इतना रश नहीं होता है, बहुत ज़्यादा सुकून से होता है, कोई किसी को धक्का धक्की या चोरी या ऐसी चीज़ें ज़्यादा नहीं होती। पिट पॉकेट्स थोड़े से है यहाँ पर, लेकिन उससे आपको हर जगह है वो, तो आपको थोड़ा सा वो पर्टिकुलर कुछ नेशनलिटीज़ हैं और नेशनलिटीज़ है जो करते कुछ हैं। जगह से और कुछ एरियाज़ में ही होता है, हर जगह नहीं होता ये सारी चीज़ें, और कुछ इलाकों में ही होता है। और डेफिनेटली रातों वगैरह में आप जाएंगे तो फिर यू हैव टू गो थ्रू। लेकिन अगर आप कंपेयर करेंगे दूसरे कंट्रीज से तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा कम है, बहुत ज़्यादा सेफ फील करते हैं। अगर आप रात में भी निकलते हैं अकेले, अगर आप ट्रैवल करते हैं मेट्रो से या ट्रेन से या फेरी से, तो बहुत ज़्यादा सेफ है। लेडीज़ के लिए स्पेशली बहुत सेफ कंट्री है ये। हाँ। बहुत आप सिक्योर फील करेंगे क्योंकि कोई भी यहाँ पर ऐसा आपको नज़र नहीं आएगा। जैसे हम देखते हैं कि ट्रेन्स में न्यूयॉर्क के या अमेरिका में यहाँ पर जो जैसे लोग होते हैं, जैसे ट्रेन्स में या रोड पे पड़े हुए ऐसे वैसे, यहाँ पर कभी ऐसे नज़र नहीं आए। यहाँ पर बहुत अच्छा माहौल नज़र आता है, सब अपने आप में होते हैं, सब थोड़ी सी पार्टी करते हैं, अपने घर चले जाते हैं, बहुत सुकून और सिक्योर माहौल फील होता है यहाँ। बिल्कुल। तो सौबात की एक बात यह है कि कंपेयरिंग विद कनाडा, पोर्चुगल बहुत ज़्यादा अच्छा है, सेफ़ है, काफ़ी सस्ता है, कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज़्यादा कम है और बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं यहाँ के रेसिडेंट्स के। आपको रेसिडेंस कार्ड मिल जाता है और आपकी यहाँ की नेशनलिटी अगर आपको मिल जाती है तो इट्स 4th स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट नाउ और 4th सेफेस्ट कंट्री एक्चुअली। 3rd नंबर पे शायद जाने वाली है मेरे ख्याल से सेफेस्ट कंट्री में। पासपोर्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और दुनिया भर में आप कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं। एक बार यहाँ का पासपोर्ट लेके आप ट्रैवल कर सकते हैं। तो ये है कि काफ़ी सारे लोग ऑलरेडी मूव हो रहे हैं, तो हमने सोचा जो लोग ऑलरेडी आ रहे हैं कनाडा से तो उनके लिए एक और वीडियो बनाएं, खासतौर से ये वीडियो बनाएं और बताएं कि क्या 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 फ़ायदे हैं यहाँ पे। ज़्यादा तो फ़ायदे ही हैं, ज़्यादातर फ़ायदे ही हैं डेफिनेटली, और कंपेयर टू कनाडा और वहाँ की जो महंगाई के हिसाब से तो फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो समझ में आई और पसंद आई आपको। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, और ये वीडियो को और ये चैनल को उन तक पहुँचाइए जो कि पोर्चुगल इमिग्रेशन लेना चाहते हैं और यहाँ पर माइग्रेट करना चाहते हैं। हम लोग फर्स्ट कंसल्टेशन अपनी फ्री रखते हैं, और दूसरी अगर आप if you're planning to take a second call, a second consultation with us, then there is a fees you have to pay. तो पहली तो लेकिन ऑलरेडी पहली में ही एक्चुअली काफ़ी सारी डिटेल में हम लोग आपको काफ़ी टाइम देते हैं, बात करते हैं, काफ़ी टाइम देते हैं और काफ़ी क्वेश्चंस को क्लियर कर देते हैं। उम्मीद करता हूँ कि मेरी बातें समझ में आई हैं। मेरा नाम है जबरान सैयद। And I'm Asma Sayed. Peace be upon you all.